नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हाल ही में झारखंड में होने जा रहा है इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा झारखंड राज्य का अगला मुख्यमंत्री। क्या एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी यानी जेएमएम पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन बनाएगा या झारखंड राज्य में अपनी सरकार बीजेपी पार्टी के नेतृत्व में बना एनडीए गठबंधन करेगा। झारखंड राज्य में वापसी इसी बीच अभी आया है ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो चलिए जानते हैं झारखंड राज्य में विधानसभा की 81 सीटें आती हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 42 है, यानी किसी भी पार्टी को झारखंड राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 42 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के मामले में हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं। अभी उन्होंने हाल ही में दोबारा मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली है। तो वहीं चंपत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में बीजेपी पार्टी का दामन थामा है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। तो आइए देखते हैं इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो बात करते हैं झारखंड के सबसे पहले जिले की। तो सबसे पहला जिला आता है गढ़वा। गढ़वा जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती। 2 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में जो एनडीए गठबंधन है एजेयूएस पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में जो इंडिया गठबंधन और जेएमएम पार्टी यानी हेमंत सोरेन की पार्टी के खाते में इस बार मिलाकर 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है साहिबगंज। साहिबगंज जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती। 3 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में, एनडीए के खाते में और एजेयूएस पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी यानी जेएमएम पार्टी के खाते में यानी हेमंत सोरेन की पार्टी के खाते में इस बार मिलाकर 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है रामगढ़। रामगढ़ जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में एनडीए गठबंधन और ये एजेयूएस पार्टी के खाते में इस बार 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है जेएमएम पार्टी यानी हेमंत सोरेन की जो पार्टी है और कांग्रेस की जो पार्टी है इस बार दोनों विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है हजारीबाग। हजारीबाग जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार देखा जाए तो बीजेपी पार्टी यानी कि यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। हजारीबाग जिले में लोकसभा की सीट की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग जिले में इस बार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया अलायंस है यानी कि जेएमएम पार्टी और आरजेडी पार्टी यानी हेमंत सोरेन की पार्टी और उनकी पार्टी के खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में भी इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है पलामू। पलामू जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती। 5 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन है यानी एजेयूएस पार्टी और जेडीयू पार्टी के खाते में इस बार मिलाकर 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। पलामू जिले में इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, यानी बढ़त बनाने का अनुमान है। और कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है आरजेडी पार्टी और जेएमएम पार्टी यानी हेमंत सोरेन की जो पार्टी के खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है गुमला। गुमला जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए और जेडीयू पार्टी यानी कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है एजेयूएस पार्टी के खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं दूसरी पार्टी के कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है इंडिया ब्लॉक के खाते में और आरजेडी पार्टी का इनका दल जो है शामिल है और जेएमएम पार्टी यानी हेमंत सोरेन की जो पार्टी इनके खाते में इस बार 3 सीट विधानसभा की
सीट में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सरायकेला। सरायकेला जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में यानी एनडीए के खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस जो है यानी आरजेडी पार्टी यानी कि लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, जेएमएम पार्टी यानी हेमंत सोरेन की जो पार्टी है, इसके खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है गिरिडीह। गिरिडीह जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी, यूँ कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीटें खाते में जाने का अनुमान है। लोकसभा की सीट की बात की जाए तो गिरिडीह जिले के अंदर लोकसभा की सीट एजेयूएस की पार्टी के खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में जो इंडिया गठबंधन है यानी कि इंडिया ब्लॉक और आरजेडी पार्टी यानी लालू प्रसाद की जो पार्टी है और जेएमएम पार्टी यानी हेमंत सोरेन की जो पार्टी है, इस बार खाते में 3 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। गिरिडीह जिले में इस बार देखा जा रहा है कि इस बार दोनों ही पार्टी में यानी कि दिलचस्प मुकाबला होने का अनुमान है और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गोंडा। गोंडा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती। 3 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं हम कांग्रेस पार्टी की जो इंडिया अलायंस के खाते में इस बार और आरजेडी पार्टी के और जेएमएम पार्टी यानी कि इंडिया ब्लॉक में शामिल है। तो इस बार देखा जा रहा है कि गोंडा जिले में 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। और लोकसभा की सीट की बात की जाए तो गोंडा जिले में इस बार लोकसभा की सीट इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी गोंडा जिले में इस बार मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कोडरमा। कोडरमा जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट आती है। 1 विधानसभा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए गठबंधन है इसके खाते में जाने का अनुमान है। यानी कि हम कोडरमा जिले में इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन है उनके घटक दल है यानी आरजेडी पार्टी और जेएमएम पार्टी यानी हेमंत सोरेन पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बोकारो। बोकारो जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में, यूँ कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और एजेयूएस पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसके घटक दल है यानी जेएमएम पार्टी यानी हेमंत सोरेन की और इनकी पार्टी के खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पाकुड़। पाकुड़ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती है। 3 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी, यूँ कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए गठबंधन है इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है और आरजेडी पार्टी यानी लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, जेएमएम पार्टी यानी हेमंत सोरेन की जो पार्टी है, इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती है। 6 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में, एनडीए के खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी पार्टी और जेएमएम पार्टी के खाते में इस बार लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार जेएमएम पार्टी यानी हेमंत सोरेन की पार्टी के खाते में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा सीट की बात की जाए तो जेएमएम पार्टी यानी हेमंत सोरेन की पार्टी के खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का जो घटक दल है यानी जेएमएम पार्टी और हेमंत सोरेन की जो पार्टी इस बार यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आ रही है और अदर पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है चतरा। चतरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। दोनों ही विधानसभा की सीट इस बार कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है।
लोकसभा सीट के हिसाब से देखा जाए तो इस बार लोकसभा की सीट पर इस बार चतरा जिले में कांग्रेस पार्टी के जो इंडिया गठबंधन है उसके खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है यानी चतरा जिले में मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पूर्वी सिंहभूमि। पूर्वी सिंहभूमि जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन एजेयूएस पार्टी के खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में जो इंडिया गठबंधन है आरजेडी पार्टी और जेएमएम पार्टी के खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो इस बार देखा जा रहा है कि पश्चिमी सिंहभूमि में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है धनबाद। धनबाद जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। विधानसभा की सीटों पर इस बार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 3 सीटें जाने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को धनबाद जिले में लोकसभा की इस सीट पर बीजेपी के एनडीए के खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिले में विधानसभा चुनाव में बढ़त आती हुई नजर आ रही है यानी 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। और कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है जेएमएम पार्टी यानी हेमंत सोरेन की जो पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीटों में से इस बार मिलाकर 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जामताड़ा। जामताड़ा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों में से इस बार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो कांग्रेस पार्टी के जो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। तो इस बार देखा जा रहा है कि जामताड़ा जिले में दोनों ही पार्टियों में बराबरी का मुकाबला हो सकता है और अदर पार्टियों के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रांची। रांची जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों में से इस बार देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए इस बार रांची जिले में मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा की सीट इस बार रांची की भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर बढ़त बना सकती है और यही कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में यानी जेएमएम पार्टी यानी हेमंत सोरेन की पार्टी के खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है दुमका। दुमका जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के जो इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार जेएमएम पार्टी यानी हेमंत सोरेन की जो पार्टी के खाते में लोकसभा की सीटें दुमका की गई हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के जो इंडिया गठबंधन है दुमका जिले में इस बार मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं विधानसभा की 5 सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सिमडेगा। सिमडेगा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है देवघर। देवघर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी का यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के जो इंडिया गठबंधन है खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है खूंटी। खूंटी जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। दोनों ही विधानसभा की सीट इस बार कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में खूंटी जिले की लोकसभा की सीट गई है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है
इस बार खूंटी जिले में बढ़त बना सकता है, क्योंकि जो बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है लोहरदंगा। लोहरदंगा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी एनडीए के गठबंधन के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में दोनों की 2 विधानसभा सीटों खाते में जाने का अनुमान है और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है राजमहल। राजमहल जिले की विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के जो इंडिया गठबंधन है, गठबंधन के खाते में जेएमएम पार्टी यानी हेमंत सोरेन की जो पार्टी के खाते में इस बार 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। लोकसभा की सीट की बात की जाए तो राजमहल में तो इस बार जेएमएम पार्टी यानी हेमंत सोरेन की पार्टी के खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम पार्टी यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, आप झारखंड के 81 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 81 विधानसभा सीटों में से 36 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 81 विधानसभा सीटों में से 45 सीट जाने का अनुमान है और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर देना, क्योंकि हमारे वीडियो को दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद।